अस्सलामुअलैकुम माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड टॉपिक है एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज रेलेवेंट टू दिस टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट वी विल ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, लेट्स जंप टू द डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर इनका ऑर्डर सेम होगा, दो मैट्रिसेस हो और उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज उनकी सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स उनके सेम हो, तो वो उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करें। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वो प्रीवियस वीडियो में देखें। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे। तो एलिमेंट्स उनके उसके सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस देखें। ए है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और दूसरा है बी, बी इज इक्वल टू ए 2 3 5। अब इनको ऑर्डर सबसे पहले यानी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रही है दो। तो ऑर्डर ऑफ ए है 2/2। ठीक है, इसके अंदर देखें दो दो रोज है। ठीक है, और दो कॉलम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 2/2 इसका ऑर्डर है। और ऑर्डर ऑफ बी में आप देखें कि इधर भी इसकी दो रोज हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और दो कॉलम्स है, तो ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है। इट मींस कि इट they are satisfying first condition. Now we will look upon the second condition, whether they are satisfying the second condition or not. तो इसमें देखें a is equal to b तब होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के, यानी a का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा b के फर्स्ट एलिमेंट के। ठीक है, इसी तरह let me explain it with a color। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के। यहाँ पे देखें b इक्वल होना चाहिए 2 के। थर्ड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए थर्ड एलिमेंट के, और फोर्थ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए फोर्थ एलिमेंट के। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखें कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते हमारे पास। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, c है। c के ऑर्डर पहले हम देखते हैं, c और d का हम ऑर्डर देखते हैं। तो देखें ऑर्डर तो इनका सेम है, क्योंकि इसमें देखें दो रोज है। ठीक है, दो रोज इसकी भी हैं, दो रोज इसकी भी हैं। ठीक है, और इसी तरह आप देखें दो कॉलम्स इसके भी हैं और दो कॉलम्स इसके भी हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट आर दे सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन? लेट्स जस्ट चेक। देखें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 इक्वल है 3 के। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड एलिमेंट भी इक्वल है। थर्ड एलिमेंट में देखें ये -1 है और ये 1 है, सो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट भी इक्वल नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू -4। तो C इज नॉट इक्वल टू D। अब हम देखते हैं कि वेदर C इज इक्वल टू E और नॉट। यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे देखें इसके कॉलम्स 2 है, इसके कॉलम्स 3 है, तो इनकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और एलिमेंट्स भी ज्यादा है, तो ये C एंड E आर नॉट इक्वल। D एंड E आर इक्वल और नॉट? नो, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज their order is not same. They are not satisfying the first condition. So how can we jump to the second? सिंपल इज दैट। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाते हैं। ये देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 5, ये सारी हमें दी हुई है j तक। तो पहले देखें इसमें कुछ जो मैट्रिसेस हैं वो अब सॉल्व ही नहीं है। जैसे c है, c 5 - 2 है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें g भी सॉल्व नहीं है, i भी सॉल्व नहीं है, j भी सॉल्व नहीं है। तो लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट।
यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसको सॉल्व किया हुआ है। देखें c जो है हमारे पास 5 माइनस 2 है, तो 5 माइनस 2 हमें पता है 3 होता है, तो c इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, g को आप सॉल्व करें तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, तो g क्या है हमारे पास 2 एंड 6। i i में हमारे पास 3 है और 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 को प्लस करें तो 5 आ गया, 3 और 5 यानी i हमारे पास क्या है 3 5, और j यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4062। ये तो सबको आता होगा कि 2 प्लस 2 4 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, 2 प्लस 4 6 है। ये तो मतलब एलिमेंट्री का एलिमेंट्री में बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, इट्स सो सिंपल। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो a है हमारे पास, a था 3, तो 3 के इक्वल कौन सा है, ये देखें a इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब b के इक्वल हम देखते हैं, b हमारे पास 3 5 है, तो 3 5 कौन सा आ रहा है इसमें हमारे पास, 3 5 3 5 3 5, ये देखें i। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आई, यानी देखिए इनमें रोज इनकी कॉलम्स सेम होने चाहिए, रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए b में हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 3 है और 5 है, b इज इक्वल टू 3 है और 5 है। तो देखिए इसमें रोज कितनी है, रो इसकी 1 है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, कॉलम भी इसके अंदर 2 हैं, इसके भी इसी तरह रो 1 है। ठीक है, और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2, 1/2 इसका ऑर्डर है दोनों का। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो दोनों के एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट 3 है दोनों का और सेकंड एलिमेंट 5 है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आप देखें इसमें ई की हमारे पास क्या थी, ई हमारे पास क्या था 406 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे जे जो है वो 4062 है जब हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, और एच भी हमारे पास 4062 है, तो इनके देखें ऑर्डर भी सेम है, 2/2 इसका ऑर्डर है, ई का भी एच का भी और जे का भी 2/2 ऑर्डर है, और एलिमेंट्स भी इसके सेम है। फर्स्ट एलिमेंट तीनों में 4 है, सेकेंड एलिमेंट तीनों में 0 है, थर्ड एलिमेंट तीनों में 6 है, और फोर्थ एलिमेंट तीनों में 2 है। अच्छा, एफ और जी इक्वल है, ये देखें एफ हमारे पास 2 और 6 है, देखें एफ यहाँ पे 2 और 6 है, और जी यहाँ पे क्या है 2 और 6, तो ये दोनों सेम है। तो बस ये याद रखना है आप लोगों ने कि दो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करे कि ऑर्डर दोनों का सेम हो और सेम एलिमेंट्स हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस कि इक्वल है, अगर नहीं कर रहा एक भी कंडीशन को तो नॉट इक्वल। ठीक है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइंग वन ऑफ दीज कंडीशंस। ओके, अल्लाह हाफिज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।